नमस्कार। आज हम आधुनिक काव्य पर बात करेंगे और आधुनिक काव्य में भी हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद और उनकी कामायनी पर। कामायनी आपके बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में समावेशित है और एमए में भी समावेशित है। साथ ही छायावाद तो आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास चाहे स्नातक में पढ़ते हैं चाहे स्नातकोत्तर में पढ़ते हैं तो वहाँ आपको पढ़ना ही है। तो इन बिंदुओं को रखते हुए हम कामायनी का श्रद्धा सर्ग तो पढ़ेंगे ही, उसकी व्याख्या तो पढ़ेंगे ही, लेकिन कामायनी का संक्षिप्त परिचयात्मक अध्ययन भी मैं उसका विश्लेषण भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, कामायनी को देखने से पहले हमें प्रसाद को देखना होगा। प्रसाद का जन्म होता है 1889 ईस्वी में और उनका देहावसान होता है 1937 ईस्वी में। तो जब हम प्रसाद को देखते हैं और उनकी रचनाओं को देखते हैं तो बहुत सारे विविध वर्णी रंग हमें दिखाई देते हैं। विविध वर्णी है उनका जो रचनात्मक परिवेश है, वहाँ कहानियाँ भी हैं, वहाँ उपन्यास भी हैं, वहाँ काव्य भी दिखाई देते हैं। वहाँ पर प्रबंध काव्य भी हैं तो मुक्तक काव्य भी हैं, वहाँ पर आंसू, झरना, लहर जैसी कृतियाँ भी हैं, तो वहाँ प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार और पेशोला की प्रतिध्वनि जैसे काव्य भी हैं। उस प्रसाद के जीवन को देखें तो उनमें, उनके जीवन में भी दर्शन का प्राधान्य रहा है और दर्शन के माध्यम से ही वे अपने जीवन में कर्म का अनुगमन करते हुए आनंद की खोज में रत प्रसाद दिखाई देते हैं। तो जब हम प्रसाद की कामायनी को देखते हैं तो प्रसाद की कामायनी में दर्शन, इतिहास और कल्पना तीनों का समावेश है और उसके माध्यम से वे कर्म का संदेश देते हुए जान पड़ते हैं। कामायनी से पहले अगर प्रसाद के नाटकों की कुछ चर्चा कर ले तो उसमें अगर महत्वपूर्ण नाटक जहाँ पर स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है और ध्रुव स्वामिनी है। ये नाटक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारतीय संस्कृति को तो उच्च रूप में दिखाया ही गया है, साथ ही स्त्री जो चरित्र हैं वो भी काफी सुदृढ़ चरित्र के रूप में सामने आए हैं। वहाँ पर स्त्री केवल लिजलिजी भावुकता को ओढ़े हुए सामने नहीं आती, वरन वो कर्म का संदेश देती हुई, वो समर्पिता है, वो त्याग का संदेश देती है, वो वीरा है। तो तमाम संदेश देती हुई प्रसाद की नारी, स्त्री पात्र जो है वो उनके नाटकों में उभर कर सामने आती है। छाया, प्रतिध्वनि जैसे महत्वपूर्ण उनके कहानी संकलन हैं और जब हम कहानियों की बात करते हैं तो शायद प्रेमचंद के बाद हम देख पाते हैं कि प्रसाद ने बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ हिंदी साहित्य को दी है। उनकी पुरस्कार कहानी को कोई नहीं भूल सकता, इसी तरह उनकी गुंडा कहानी है। तो ये सारी कहानियाँ, साथ ही झरना, लहर, आंसू जैसे उनके काव्य संकलन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इन्होंने 3 उपन्यास भी लिखे हैं जिसमें कंकाल, तितली और इरावती प्रमुख हैं, इनके उपन्यास है। और जिस कामायनी की हम बात कर रहे हैं उसका रचनाकाल 1935 है। 1937 में इनका देहावसान हो जाता है और इस लिहाज से कामायनी उनकी अंतिम काव्य कृति है जो कि महाकाव्यात्मक है। देखिए, कामायनी जैसा कि नाम से अगर हम देखें तो जो काम से उत्पन्न हुई है वो कामायनी, जो काम की आत्मजा है वो कामायनी, और वो काम की पुत्री कौन है? कामायनी। तो श्रद्धा के माध्यम से मनु यहाँ पर आनंद की खोज में रत दिखाई दिए हैं। मनु कौन है, श्रद्धा कौन है, इस कामायनी के और पात्र कौन है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, कामायनी का हमने देखा कि 1935 में ये काव्य कृति पूर्ण होती है और इसके प्रणयन में प्रसाद को लगभग 7 से 8 वर्ष का समय लगा। कामायनी में कितने सर्ग हैं, एक सामान्य प्रश्न आपसे किया जा सकता है, नेट आदि परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। हालांकि जो कामायनी को पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि बहुत सामान्य सा प्रश्न है। तो कामायनी 15 सर्गों में विभक्त है और चिंता से ये यात्रा शुरू होती है और आनंद सर्ग तक की ये यात्रा है। देखिए, अगर इनके सर्गों के आपको नाम याद करने हैं तो मैं 3 पंक्तियां बोलूंगी। हमने भी इसी तरह से इसका अध्ययन किया था, आप वो याद कर लें कि चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया। चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया। तो यहाँ पर चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना और लज्जा, ये आपके 6 सर्ग जो हैं आ जाते हैं।
क्या पंक्ति बोली मैंने? चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया। इसके आगे जो 7वें सर्ग से हम ये कर सकते हैं, कर्म की ईर्ष्या से ईड़ा ने स्वप्न में संघर्ष किया। कर्म की ईर्ष्या से ईड़ा ने स्वप्न में संघर्ष किया। ठीक है, तो ये आपके कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न और संघर्ष, यहाँ 11 सर्ग तक आपके इसमें दूसरी पंक्ति में समावेशित हो जाते हैं। ये याद रखने का एक तरीका है। हालांकि सभी मनुभावों के नाम हैं। तो 12 सर्ग तक हम पहुंच गए हैं। और फिर तीसरी अगर इसका सूत्र देखें तो नी द र आ, जिसे आप निद्रा के रूप में याद कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन से वर्ण हैं इसमें? नी द र आ, तो निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद को हमने निद्रा, आप याद करने के लिए निद्रा लिख लीजिए इसे। तो ये 3 जो सूक्ति आपको मैंने बताई है, 3 आपको जो पंक्तियां बताई है, इसके माध्यम से आप इन 15 सर्गों को याद कर सकते हैं कि पहला कि चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया। चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया। कर्म की ईर्ष्या से ईड़ा ने स्वप्न में संघर्ष किया। और निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो ये आपके 15 सर्गों के नाम हैं। जब हम तृतीय वर्ष की बात करते हैं तो वहाँ श्रद्धा सर्ग लगा है, हम उसकी बात करेंगे। देखिए, इसके कामायनी के 3 प्रमुख पात्र हैं, जिसमें मनु है, श्रद्धा है और ईड़ा है। मनु जो है वो 7वें मनवंतर के हैं और देव योनि के योनि के व्यक्ति हैं और आदि मानव हैं, आदि पुरुष हैं। तो जब देव जाति का विध्वंस हो जाता है उन्हीं की उच्छृंखलता के चलते तो जलप्लावन होता है। अब ये जलप्लावन भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। जब हम अध्ययन करते हैं पौराणिक आख्यानों का, पौराणिक ग्रंथों का, तो वहाँ पर उसमें से ये जो सृष्टि के अंत में जब होता है 100 वर्षों के पश्चात, एक कल्प के पश्चात जो प्लावन होता है, जो संहार होता है, उसमें इस जलप्लावन का उल्लेख है। और वो जलप्लावन होता है और उसमें देवताओं की जो समूची सृष्टि है वो नष्ट हो जाती है। उसी जलप्लावन को मनु देख रहे होते हैं और मनु जब देखते हैं तो चूंकि एक उन्होंने वैभव का समय उसमें वहां पर देखा था, तो उसको जो देव जाति का विनाश होते हुए देखते हैं तो वो बड़े चिंतित हो जाते हैं। तो उस चिंता मग्न मनु को जो प्रसाद ने पहले सर्ग में दिखाया है, चिंता सर्ग में, वहां पर ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली कहकर चिंता को संबोधित करते हैं, उसका मानवीकरण करते हैं कि तो विश्व रूपी वन में विचरण करने वाली सर्पणी के समान है। अर्थात चिंता जिस मनुष्य के जेहन में आ जाए, मस्तिष्क में आ जाए, वो उसका सब कुछ हर लेती है। तो यही बात प्रसाद जी ने बताया है और वहाँ चिंता मग्न बताया है। मनु किस प्रकार बचते हैं ये सारा है। एक मत्स्य की चपेट में वो आते हैं और वो उनकी जो तेज प्रहार से उनकी नौका को किसी वटवृक्ष के किनारे पहुंचा देती है और वो हिमालय पर पहुंच जाते हैं और हिमालय पर एक वट के पर अपनी नौका बांध देते हैं और वहीं पर एक शिला पर बैठ जाते हैं। वहां पर चिंतामग्न मनु बैठे हैं, उनके इर्द गिर्द देवदारू के वृक्ष खड़े हैं, ये सारी चीजें बताई गई हैं। उसके पश्चात वहां पर श्रद्धा का आगमन होता है और श्रद्धा उन्हें किस प्रकार कर्म का संदेश देती है, किस प्रकार उन्हें जीवन में प्रवृत्त करती है, किस प्रकार वो फिर से जीवन में लौटते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में लौटते हैं वहाँ जब श्रद्धा और मनु जो दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हैं, उनके उससे एक पुत्र होता है। और जब श्रद्धा गर्भिणी होती है, जब वो अपने आगंतुक बालक के लिए, आगंतुक बच्चे के लिए जब वो कुछ तैयारी करती है, तो मनु के मन में एक अधिकार भाव पैदा हो जाता है और मनु उसी अधिकार भाव के चलते श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं और वो ईड़ा के प्रदेश में जाते हैं। और वहाँ पर जो किरात और आकुली जो हैं उन्हें नरबली की ओर भी उन्मुख करते हैं। हालांकि श्रद्धा यहाँ पर उन्हें रोकती है जब किरात और आकुली का प्रवेश होता है इस कथानक में। उसके बाद वो ईड़ा के प्रदेश में जाते हैं, वहाँ का राज्य भोगते हैं, ईड़ा से भी बलात् कर्म करने की चेष्टा करते हैं। फिर वहाँ पर विद्रोह होता है सारस्वत प्रदेश के जो वासियों का, और फिर उन्हें श्रद्धा फिर मिलती है
उनका पुत्र मानव उन्हें मिलता है और फिर वो लज्जा भाव से उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। फिर श्रद्धा उनके पीछे जाती है और वो मनु ने विनय करते हैं कि उन्हें कैलाश ले जाया जाए, जहाँ वो शिव के दर्शन करें और आनंद की प्राप्ति कर ले। तो ये एक कथानक है जिसमें एक चिंतामग्न जो व्यक्ति है वो आनंद की प्राप्ति के लिए रत दिखाया गया है इस कथानक में। तो प्रसाद यही चेष्टा करते हैं कि किस प्रकार मनु को यहाँ एक सामान्य मानव के रूप में चित्रित किया गया है। जिस प्रकार एक मनुष्य में सारी वृत्तियां प्रधान होती हैं, उसी प्रकार मनु को भी उन सारी वृत्तियों से प्रभावित बताया गया है। वो देव है लेकिन देवोचित समूचा आचरण देवोचित नहीं है, वो वही गलतियां करते हैं जो सामान्य मानव भी करता है। तो ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। लेकिन श्रद्धा का जो चरित्र है वो हृदय प्रधान चरित्र है, भावना प्रधान चरित्र है और एक संयत चरित्र है। इसी के माध्यम से वो दर्शन को भी लेकर आए हैं। और जब कामायनी में हम दर्शन की बात करते हैं तो वहाँ प्रतिभिज्ञा दर्शन प्रमुख रूप से आया है। प्रतिभिज्ञा दर्शन शिव दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग है और उसमें नियतिवाद, कर्मवाद, दुखवाद, इन सभी को प्रमुखता दी गई है। देखिए, जब नियति की बात करते हैं तो नियति जो है वो दर्शन में से अगर हम देखें तो 11वां तत्व बताया गया है और ये बताया गया है कि नियति से ही इस संसार का हर चक्र जो है हर कर्म जो है वो संचालित होता रहता है। तो नियति के बार बार यहाँ पे उदाहरण आते हैं कि नियति चलाती कर्म चक्र ही, इस तरह की अनेक जगह उन्होंने इसका उल्लेख किया है। जब नियति की बात करते हैं हम तो कामायनी में वो कहते हैं कि जो 11वां तत्व ये जो है ये सभी कार्यकलापों की योजिका है। जितने भी जो हमने बताया कि इस विश्व में जितने भी कार्य संपादित होते हैं वो इस नियति नटी के अधीन संचालित होते हैं। नट की भांति भीषण नृत्य करती हुई ये संसार में निरंतर परिवर्तन करती है। जो हम अन्य रचनाओं में परिवर्तन कविता के उसका उल्लेख अलग हो जाएगा, इतर हो जाएगा। तो जितने भी प्रकार के परिवर्तन संसार में होते हैं वो इस नियति रूपी नटी के आदेश से ही होते हैं। तो अनेक अगर हम देखें तो नियति चलाती कर्म चक्र ये है, ये रहस्य सर्ग में ये पंक्ति आई है। और रहस्य सर्ग में ही श्रद्धा की सहायता से वो हिमगिरी की उन्नत चोटियों पर भी पहुंच जाते हैं और उसी वो ये पहुंचना भी कर्म मनु के मन में ये इच्छा होना भी नियति नटी के अधीन प्रसाद बताते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जो दूसरा प्रतिभिज्ञा दर्शन के प्रभाव से ही जो दूसरी चीज आई है वो है अभेदवाद, कि शिव से लेकर पृथ्वी तक जो 36 तत्व बताए गए हैं वो एक चिति रूपी शक्ति परमानंद शिव से प्रकाशक है और जो शिव और सृष्टि के बीच में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। ये सारी बात बताते हैं कि जो भी प्रकाश रूप इस संसार में है वो शिव ही है। शिवो हम जब हम कहते हैं इस तरह, तो जो भी है वो शिव ही है। एकमात्र शिव ही नाना प्रकार की विचित्रताओं से स्फुरित होते हैं, स्पंदित होते हैं, धड़कते हैं। तो इस संसार में जो भी जड़ और चेतन है वो शिव है, शिवत्व है। तो यहाँ ये अभेदवाद आ जाता है और इस अभेदवाद का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य ये है कि ये इसमें जड़ और चेतन दोनों पदार्थों को उस चिति का स्वरूप ही माना गया है। अगर हम चिंता सर्ग की बात करें तो वहां पंक्तियां आती हैं, एक तत्व की थी प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। जब वो जल प्लावन की बात करते हैं और चहु और जल ही जल दिखाई देता है, ऊपर नभ था, ऊपर घन था, ऊपर नभ था, नीचे हिम था, इस तरह की जब पंक्तियां आती हैं तो वहां पर जो जल तत्व की प्रधानता है वहां पर इस अभेदवाद की ही है कि एक तत्व की थी प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो उपनिषदों की छाया में ही प्रसाद ने उस परमात्मा को स्वीकार किया है और अभेदवाद को वो अपने इस काव्य में लेकर आए हैं।
ईड़ा सर्ग में भी इसी बात का उल्लेख है। जब हम श्रद्धा सर्ग में देखते हैं तो भी यहाँ आया है, और चिंता सर्ग में भी इसका उल्लेख आया है। अगर प्रतिभिज्ञा दर्शन की ही बात करें, हम बार बार कह रहे हैं कि कामायनी जो है प्रतिभिज्ञा दर्शन से प्रभावित है। हमने अभेदवाद का जिक्र किया, हमने नियतिवाद का जिक्र किया। इसमें एक और बात आती है समरसता। देखिए, प्रकृति के नाना तत्व हैं, इस संसार में विभिन्न तत्व हैं, लेकिन वो तत्व उनके बीच में समरस होना जरूरी है, वो एक रूपता होना जरूरी है। वहाँ जीव और परमात्मा से मिलकर, जीव और परमात्मा के बीच में भी एक समरसता की आवश्यकता है। तो कहा जाता है कि जीव और परमात्मा से मिलकर एक रस तैयार होता है, उसे ही समरस कहा जाता है, और वही रसता सामरस्य है या समरसता है। तो जीव और परमात्मा के बीच जो एकत्व है, जो रस है, वही सामरस्य है। ये कहा है प्रसाद ने यहाँ पर, और यही समरसता का सिद्धांत कहता है। तो और प्रतिभिज्ञा दर्शन को आधार मानकर हर सर्ग में, हर चरित्र के माध्यम से, हर घटना के माध्यम से प्रसाद इसी समरसता की प्रतिष्ठापना वहाँ पर करते हैं कि नित्य समरसता का अधिकार उमरता, कारण जलधि आभार, कारण जलनिधि समान। तो ये पंक्ति इसका उदाहरण है कि किस प्रकार वो समरसता की बात करते हैं। अब यहाँ पर समरसता कैसी है? समाज की समरसता है, व्यक्ति और पुरुष की समरसता है, व्यक्ति की समरसता है, और प्रकृति और पुरुष की भी समरसता है। प्रकृति और पुरुष की समरसता मतलब मानव की समरसता, और वहाँ पर स्त्री और पुरुष की समरसता की बात भी प्रसाद करते हैं। जब वो कहते हैं तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। और जब यही बात करते हैं कि वह तर्कमयी तू श्रद्धा में, तो वहाँ पर भी तर्क और श्रद्धा का समन्वय करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो और अंत में जब वो कहते हैं समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बनाता, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घनाता। तो जब वो आनंद सर्ग में ये बात करते हैं, तो कुल मिला के चिंता से लेकर आनंद सर्ग तक वो इसी समरसता की प्रतिष्ठापना बार बार करते हैं। समरसता की बात अगर हम करें तो आनंदवाद की बात की गई है। देखिए, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि आनंद ही ब्रह्म है, और इस आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो आनंद रत होना ही है, उल्लसित रहना है। अगर आत्मा दुखी रहती है तो ये वह स्वयं के प्रति अन्याय करती है, तो वो एक उल्लास और एक प्रेमिल मनोभाव में रहना आत्मा की प्रकृति है। तो इसी आनंद में ही तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि आनंद से ही सभी जो सत्ता है वो उत्पन्न होती है, उसी में वो निहित हो जाती है, अंतर्निहित हो जाती है। तो यही बातें मनु भी कहते हैं। और फिर वो स्पष्ट, अगर हम और पौराणिक आख्यानों को में भी इसका स्पष्टीकरण और देखें तो तंत्रालोक में भी ये कहा गया है, और वहाँ प्राणायाम के साथ माध्यम से आनंद को प्राप्त करने की बात कही गई है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आनंद किसी भी जीव का नैसर्गिक स्वभाव है, और प्रसाद इसी बात की पुनर्स्थापना करने का प्रयास समुची कामायनी में करते हैं। इसीलिए जो हम देखते हैं कि यात्रा चिंता से शुरू होती है और आनंद तक पहुंचती है, आनंद सर्ग तक, जो 15 सर्गों की बात कर रहे हैं। और ये ठीक है कि प्रसाद इसमें सफल भी हुए हैं। प्रसाद कहते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य नहीं शांत भवन में टिक जाना, कि थका हुआ क्लांत रहकर या दुखी रहकर किसी एक स्थान पर टिक जाना इस जीवन का उद्देश्य नहीं है, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। और प्रसाद की कामायनी पूरे मनोयोग से इन पंक्तियों में उतरती हुई दिखाई देती है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार कामायनी में दर्शन आया है, प्रतिभिज्ञा दर्शन। दुखवाद भी आया है, जो चारों आर्य सत्य बताए गए हैं, और उनमें सभी जो इस सांसारिक कर्मों का जो मूल आधार है, या इस सांसारिक जीवन का मूल आधार है, जो दुख का कारण, दुख का निवारण, ये सारी चीज़ें जो है चार आर्य सत्य
वो भी कामायनी में भी बताए गए हैं, और दुख को ही हर पीड़ा का, हर कारण का मूल बताया गया है। तो कामायनी में ये बता दिया गया है कि आनंदवाद की स्थापना अगर की जाए तो वो भी ज्ञान और इच्छा और क्रिया से हो सकती है। तो वहाँ पर भी एक त्रिकोण ज्ञान, इच्छा और क्रिया का बताया गया है, और इसमें सत्व रज तम तीनों गुणों का प्राधान्य भी वहाँ पर बताया गया, और किस प्रकार तीनों गुण एक होकर और तीनों क्रियाएं एक होकर मनुष्य आनंदावस्था तक पहुँच गया है। ये सारी बातें बताते हैं। और आनंद के लिए वो एक बात और बताते हैं कि श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय होना आवश्यक है। अगर केवल श्रद्धावान व्यक्ति है तो वो व्यक्ति नहीं चल पाएगा, लेकिन श्रद्धा को आलोकित करने वाली बुद्धि भी होनी चाहिए। लेकिन केवल अगर श्रद्धा विहीन कोई व्यक्ति है तो वो भी आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता, वो भी मानवीय बनकर नहीं रह सकता। तो ये सारी चीजें हैं। बौद्ध दर्शन के दुखवाद की चर्चा है, और क्षणिकवाद की भी वहाँ चर्चा है कि किस प्रकार किसी भी पदार्थ की एक अवस्था उत्पन्न होती है और वो समाप्त हो जाती है, वो चिरस्थायी नहीं रहती है। देव जाति के विनाश के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है। दूसरा एक और वाद अगर हम देखें, कुछ वाद और, तो करुणा वाद आप देख सकते हैं, परमाणुवाद वहाँ देख सकते हैं। करुणा को सृष्टि के संचालन का ही मूल हेतु बता दिया गया है। प्रसाद बताते हैं कि करुणा से कई लाभ हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि करुणा प्राणियों और जीवधारियों में समदृष्टि का विकास करती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है करुणावाद की। और परमाणुवाद को देखें तो कहते हैं कि परमाणुओं की द्वैता से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है। और ऐसे ही जब बार बार बात जब सौंदर्य चित्रण की आती है तो वहाँ नक्षिक सौंदर्य नहीं करते हैं, वहाँ रचित परमाणु पराग शरीर इस तरह की व्यंजना करते हैं। तो कहीं ना कहीं उस परमाणुवाद को लेकर आते हैं। तो ये सारी बौद्धिक स्थापनाएं हैं जो कामायनी में की गई है। सारे दर्शन का समावेश किया गया है। कामायनी की कथा के बारे में हमने देखा। आपके कोर्स में जो लगा है, जो कोर्स में आपके श्रद्धा सर्ग, उसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, श्रद्धा सर्ग की बात करें तो ये कामायनी का तीसरा सर्ग है। जैसा कि आपने जो पंक्तियों का अध्ययन किया उसमें आपने देखा कि चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, श्रद्धा तीसरा सर्ग है जो कि आपके तृतीय वर्ष में है। तो जहाँ हम श्रद्धा को पढ़ेंगे तो देखिए, चिंता की कथा को आपको ध्यान में रखना होगा। चिंता सर्ग में क्या हुआ था कि जल प्लावन के पश्चात मनु एक शिला पर बैठे हैं। देवदारुओं के वृक्ष हैं उनके चारों ओर, किसी बड़ी शिला पर बैठे हैं और जल प्लावन को देख रहे हैं। जल प्लावन धीरे धीरे कम होने लगा है, जल का स्तर उतरने लगा है, और मनु एक चिंतामग्न पुरुष की भांति वहां पर लुटे हुए से दिखाई देते हैं, उस पुरुष की भांति जिसने अपना सर्वस्व खो दिया है। तो ऐसे चिंतामग्न व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रसाद को कर्म का संदेश देना है, तो वो अगला जो सर्ग है आशा, उसके बाद श्रद्धा। श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा का आगमन होता है और श्रद्धा और मनु का संवाद किस प्रकार होता है, और श्रद्धा किस प्रकार मनु की चिंता का निवारण का प्रयास करती है, उन्हें कर्म का संदेश देने को उद्यत होती है। ये सारी चीजें हैं और श्रद्धा का परिचय यहाँ पर दिया गया है। दोनों के बीच में जो संवाद होता है उसका उल्लेख इस श्रद्धा सर्ग में किया गया है। तो मैं पंक्तियां पढ़ूंगी और उसी के साथ साथ व्याख्या भी आपको बताती चलूंगी। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। यहाँ पर श्रद्धा आ गई है और श्रद्धा वहाँ पर विचर रही है उन पर्वतों पर, और वो देख रही है कि किस प्रकार मनु जो है वहाँ चिंतामग्न बैठे हैं, और चिंतामग्न मनु जो है किस प्रकार चिंता में सब कुछ भूल चुके हैं, अपने आप को भुला चुके हैं, और किस प्रकार कर्म विहीन हो गए हैं। तो वहाँ वो प्रश्न करती है कि कौन तुम कौन हो। संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। किस प्रकार हो तुम, जैसे कि संसार रूपी सागर की लहरों से एक मणि जो है किनारे पर फेंक दी गई है, उसी प्रकार तुम भी यहाँ पर बैठे हो। तो किस प्रकार, कौन हो तुम इस तरह बैठने वाले, कौन हो तुम हे मनुष्य, तुम यहाँ पर बैठे हुए चिंतामग्न मनुष्य, तुम कौन हो।
कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। इस निर्जन एकांत का तुम अपनी प्रभा से, अपनी चमक से, अपने तेज से इसका अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हो। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर श्रद्धा यहाँ पर पूछ रही है उनसे। मधुर विश्रांत, तुम कैसे हो? विश्रांत, थके हुए हो, क्लांत हो, लेकिन मधुर नजर आ रहे हो, माधुर्य से परिपूर्ण हो और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, तुम्हें देखने से ये आभास होता है कि तुम इस एकांत जगत का, एकांत सृष्टि का कोई सुलझा हुआ रहस्य वहां नजर आ रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। कैसे हो तुम? एक करुणा में, करुणा से आप्लावित जो व्यक्ति होता है उसका, लेकिन वो मौन धारण करके बैठा है, और चंचल मन का आलस्य। चंचल मन जिस प्रकार आलस्य की भावना से जब आ जाता है तो वो सुषुप्त होकर बैठ जाता है, उसी प्रकार तुम भी वहाँ पर शांत होकर बैठे हो। तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं कि किस प्रकार जो मनु है वो निर्जन एकांत में बैठे हैं, और किस प्रकार वहाँ श्रद्धा उनसे पूछती है कि कौन हो तुम जो इस निर्जन एकांत में बैठे हो, लेकिन एक जगत के सुलझे हुए रहस्य की भांति वहाँ पर तुम बैठे हुए हो, और इस निर्जन का चुपचाप अपनी तेज की धारा से अभिषेक करते हुए मुझे जान पड़ते हो। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधु करी का सा जब सानंद। सुना जब ये मनु ने मधु गुंजार, मनु एकदम वहां निर्जन बैठे हैं, वहां दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई भी मनुष्य नहीं है। तो मनु भी जब ये देखते हैं कि इस निर्जन में आखिर कौन आ गया है, तो जब श्रद्धा के शब्द सुनते हैं तो उन्हें क्या होता है? अपार आनंद का अनुभव होता है। सुना ये मनु ने मधु गुंजार, जब मधुर गूंज ये जब सुनी, मधुकरी कासा जब सानंद, जैसे कोई भ्रमरी वहां पर गुंजायमान करती है किसी पुष्प के चारों ओर, उस भ्रमरी कासा मधुर गुंजार, ऐसे वचन जब उन्होंने सुने, उपमा अलंकार है यहाँ पर। तो मनु किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। तो मनु अपना कमल के समान मुखमंडल जो चिंताग्रस्त है वो नीचा करके वाल्मीकि द्वारा जो क्रौंचवध के उपरांत जैसे प्रथम छंद निकला था, उसी छंद की भांति श्रद्धा के ये वचन सुनने लगे। वाल्मीकि का जो छंद था, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गम शाश्वती समाहा, तो इस प्रकार जो छंद था उसी की भांति, उसी छंद की भांति, उसी कर्ण प्रिय छंद की भांति वो भी श्रद्धा का के जो ये वचन थे वो अपना मुखमंडल नीचे करे हुए वो सुनने लग गए। एक झटका सा लगा सहर्ष, चूंकि उस वीराने में, उस वीरान स्थान पर कोई भी नहीं, उस निर्जन एकांत पर कोई भी नहीं है, तो मनु को जब मनु ने जब सुना तो उन्हें एक आह्लादकारी एक झटका लगा कि यहाँ पर इस निर्जन में कौन आ गया है। वे आश्चर्यचकित होकर दृष्टि दौड़ाने लगे, निरखने लगे लुटे से कौन। वहां पर वो आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि कौन है, निरखने लगे, लुटा हुआ व्यक्ति है, चिंतामग्न व्यक्ति है, तो लुटे हुए से वो इधर उधर देखने लगे कि आखिर यहाँ पर कौन है, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कि कौन है जो इतने मधुर उक्तियों से, मधुर बातों से मेरा मन विमोहित करने का प्रयास कर रहा है, या कौन है या जो इतने सुंदर वसंत से सुंदर वचन यहाँ पर बोल रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मौन, और फिर वो अपने आश्चर्यचकित दृष्टि जो है वो इधर उधर दौड़ाने लगे। अभी तक तो कौतूहल मन में ही था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दृष्टि दौड़ाई इधर उधर, उनका कौतूहल शांत नहीं रहा, वो प्रकट हो गया, और उनकी मौनता जो थी, उनके जो मूक भाव थे वो वहां भंग हो गए। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, और फिर जैसे ही उन्होंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, उन्हें श्रद्धा नजर आई, और जिस प्रकार दृष्टि का एक इंद्रजाल होता है, सौंदर्य होता है, तो वो उस सौंदर्य को, उस इंद्रजाल को, उस छलावे के रूप में एक स्त्री को वहां पर देखने लगे। हालांकि यहाँ छलावा नहीं, एक इंद्रजाल जरूर कहेंगे, जिस प्रकार नैनों को जो आकर्षक जो जादू लगता है, उस भांति वहां श्रद्धा उनके सामने प्रकट हो गई थी। तो कुतूहलवश मनु ने मधुर वाणी की ओर जब अपनी दृष्टि
दौड़ाई तो उन्हें एक नैनाभिराम जादू के रूप में वहां पर श्रद्धा दिखाई पड़ी। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, अभिराम मतलब सुंदर, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, घनश्याम जैसे कि लताओं, जो पुष्पित लताओं के बोझ से जो झुकी हुई लता है उसी समान, जैसे फूलों से आच्छादित कोई लता है वैसे ही श्रद्धा वहां पर दिखाई दी। या ऐसे ज्ञात हुई जैसे कि चंद्रमा की सुखद ज्योत्सना जो है वो घन में लिपटी हुई है, वो बादलों में लिपटी हुई है। लेकिन यह बादल क्या है, उसके केश राशि जो है उनकी तुलना घन से की गई है, बादलों से की गई है। तो कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घन श्याम। तो उसका मुखमंडल ऐसा था कि जैसे कि चंद्र की ज्योत्सना को जो बादलों ने घनश्याम, घन जो श्याम वर्ण के बादल हैं उन्होंने घेर लिया हो। तो ये बात है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। अब श्रद्धा का जो शरीर है वो लंबा था, है ना, एक उन्मुक्त शरीर है। तो हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, उसे लग रहा था जैसे कि उसके हृदय में जितने भी कोमल भाव थे, जितने भी करुण भाव थे, उन्हीं का प्रतिबिंब होकर उसकी जो बाह्य देह यष्टि है वो प्रतिबिंबित हो रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जितने उदार उसके हृदय के भाव हैं उतनी ही उन्मुक्त, उतनी ही सहज उसकी देह यष्टि भी है। मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। और वो उन्मुक्त काया ऐसे लग रही थी, वो देह ऐसी लग रही थी, वो शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई साल का जो शिशु साल का जो छोटा पौधा होता है वो झूमता हुआ सा, हवा के झोंके में झूमता हुआ सा वहां सुशोभित हो रहा है। लेकिन वो सौरभ युक्त भी है, वो सुगंध युक्त भी है साल का वो पौधा, और हवा के झोंके से वो इधर उधर लहरा रहा है। तो छोटे शाल के वृक्ष से तुलना यहाँ पर की है, उत्प्रेक्षा अलंकार आया है, और शिशुशाल से उपमा देकर उसकी श्रद्धा के शरीर की सौगंध, मस्ती और लावण्य का चित्र यहाँ पर प्रसाद उकेरते हैं। ये तो श्रद्धा का जो प्रारंभिक जो दृश्य उन्होंने देखा, जो जिस प्रकार उसकी देह यष्टि थी उस पे बात की। अब उसके वस्त्र कैसे थे? मृषण, मृषण मतलब चिकने, गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपु कांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। देखिए, वर्म कहते हैं कवच को, तो मृषण, लेकिन उसका कवच, वो वस्त्र कैसे थे? गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म, मेष कहते हैं भेड़ को। तो गांधार देश में जो नीले वर्ण की जो भेड़ें होती थी उनके चर्म से श्रद्धा के वस्त्र बने हुए थे, ढक रहे थे उसका वपु कांत, वपु मतलब शरीर, कांत मतलब दैदीप्यमान, उसके दैदीप्यमान शरीर को जो नीले भेड़ों के चर्म से बुना हुआ जो वस्त्र था वो ढक रहा था, बन रहा था वह कोमल वर्म। तो इस प्रकार वो जो भेड़ों के चर्म से बना हुआ जो नीले वर्ण का जो वस्त्र था वो उसके कोमल शरीर का कवच वहां पर बना हुआ था। अब नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग। नील परिधान बीच सुकुमार, अब नीले वस्त्रों के बीच में उसका अंग कहीं कहीं से खुला रह गया था जो कि स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। वह अधकुला शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आगे लिखते हैं वो, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। जैसे कि कोई बिजली का गुलाबी रंग का पुष्प जो है वो नीले बादलों के बीच में एकाएक कौंद गया है। तो जो श्रद्धा का अधखुला शरीर है, कहीं कहीं से जो शरीर खुला रह गया है, वो इस प्रकार प्रतिबिंबित हो रहा था जैसे कि नीले बादलों के बीच में से कोई बिजली का जो गुलाबी पुष्प है वो एकाएक कौंद गया है। तो खिला हो जो बिजली का फूल, उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। देखिए, मेष
की चर्म का जो उल्लेख किया है वो एक कवि की कोमल कल्पना है। दूसरी बात, नीला वर्ण जो है वो किसी भी नायिका के देह पर सुंदर प्रतीत होता है। हम देखते हैं तो सूरदास भी अपनी नायिका को नीले वस्त्र पहनाते हैं, बिहारी भी अपनी नायिका को नीले वस्त्र पहनाते हैं, और इसीलिए प्रसाद ने भी श्रद्धा को यहाँ पर जो गांधार प्रदेश के जो नीले मेष हैं, उनकी जो नीली चर्म है उसके वस्त्र उन्होंने पहनाए हैं। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम। अब वो कैसे दिखाई दे रहा था कि जैसे कि पश्चिम की दिशा में कोई बादल आ गए हों और उसके बीच में कोई बिजली का फूल, कोई कांतिपूर्ण मुख दिखाई दे रहा है। इस प्रकार काले रंग के बाल जो श्रद्धा को घेरे हुए थे, उसके बीच में उसका लालिमा युक्त मुख उसका इस प्रकार दिखाई दे रहा था। अरुण रविमंडल उसको वेद दिखाई देता हो छविदाम। तो उन बादलों के बीच में लालिमा लिए हुए जो मुखमंडल जो दिखाई दे रहा हो, जो सुंदर दिखाई दे रहा हो, जो कि अपार सौंदर्य से युक्त हो, इस प्रकार श्रद्धा का मुखमंडल वहां पर दिखाई दे रहा था। या की नव इंद्रनील, या की, या इस तरह प्रतीत हो रहा था। या की, देखिए संदेह अलंकार आ गया है। या तो वो इस तरह लग रहा था कि जैसे बादलों के बीच में कोई जो सौंदर्य या कांतिवान कोई सूर्य वहां पर निकल गया हो, जिसको जो सूर्य है वो अपनी आभा वहां पर दिखा रहा है। या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग, यहाँ की नीलम पहाड़ की जो छोटी छोटी श्रृंगिकाएं हैं, वहां पर चोटियां हैं, उनको फोड़कर किसी चोटी को फोड़कर एक ज्वालामुखी जो है वो धधकता हुआ दिखाई दे रहा है। एक शांत ज्वालामुखी, धधकता हुआ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर श्रृंग फोड़कर धधक रही हो कांत। देखिए, धधकते हुए ज्वालामुखी से तुलना करना यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पर किया है प्रसाद ने कि यह पहाड़ की किसी नवीन और छोटी चोटी को फोड़कर वो वहां पर विस्फोट नहीं कर रहा है, लेकिन वो ज्वालामुखी वहां जलता हुआ सा दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर विस्फोट करता हुआ यहाँ पर बता देते तो वो वहां पर क्रोध या रोष की मुद्रा आ जाती, इसलिए प्रसाद ने इसे तो छोड़ दिया। लेकिन सौंदर्य की उपमा ज्वालामुखी से करना ये भी उपयुक्त नहीं जान पड़ता, क्योंकि नारी का सौंदर्य कोमल सौंदर्य है, लेकिन यहाँ पर छोटे ज्वालामुखी से जो धधक रहा है उससे उसकी तुलना प्रसाद ने कर दी है कि नीलम का कोई छोटा पहाड़ और उससे कोई ज्वालामुखी, लघु ज्वालामुखी वहां पर धधक रहा हो। नीलम की बात, चूंकि नीले वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं, इसलिए यहाँ पर नीलम के श्रृंगों की बात यहाँ पर कवि ने की है। तो देखिए, जब यहाँ पर आह शब्द की बात करते हैं तो आह यहाँ पर आश्चर्यजनक, सुखद आश्चर्य है, तो श्रद्धा के सौंदर्य की अभिवृद्धि यहाँ पर होती है शब्द के प्रयोग से, तो इसलिए यहाँ पर किया है। और श्रद्धा के अनन्य सौंदर्य का सूचक भी ये शब्द बन जाता है। साथ ही जो और याकी शब्द आए हैं तो उत्प्रेक्षा और संदेह अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। एक लघु ज्वालामुखी अचेत, माधवी रजनी में अश्रांत। एक लघु ज्वालामुखी, देखिए ये एक लघु ज्वालामुखी अचेत, ये कैसा लग रहा था, जैसे कि माधवी रजनी, वसंत की रजनी में कोई अश्रांत, कोई शांत, कोई ज्वालामुखी लेटा हुआ हो, ऐसा लग रहा था। और उसके चारों ओर श्रद्धा के लालिमा से युक्त सुंदर मुख पर घुंघराले जो बाल थे उसकी बात है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, कंधों के पास जो उसका मुखमंडल था उस पे काले काले जो बाल है, घुंघराले बाल हैं, वो दोनों कंधों पर पड़े थे। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि जो बादल हैं वो उसके समीप आ गए हैं। देखिए आगे लिखते हैं, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। जैसे कि बादल जो हैं अमृत का संचय करने के लिए चंद्रमा के पास आ गए हैं। तो मुख यहाँ पर चंद्रमा है, और जो श्याम वर्ण के बादल हैं उन्हें घन शावक कहा है। बादलों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो चंद्रमा से जो सुधा रस प्राप्त करने के लिए उसके पास आ गए हैं, और उस मुख पर वह मुस्कान। अब जो यहाँ पर श्रद्धा का मुखमंडल है उस पर मुस्कान है, हल्की सी मुस्कान है।
रक्त किशलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। देखिए म्लान का विलोम है यहाँ अम्लान। म्लान मतलब मुरझाया हुआ और अम्लान मतलब खिला हुआ। और उस मुख पर वह मुस्कान, और उस मुख पर वो मुस्कान जो थी, वो हंसी जो थी, वो स्मित जो थी, वो कैसी प्रतीत हो रही थी? रक्त किशलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अबलाम अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। जैसे कि प्रभात कालीन बाल सूर्य, क्यों कहा है हमने ये? क्योंकि अरुण की एक किरण अम्लान, जो सुबह का सूर्य होता है वही मंद होता है, दिन का सूर्य तो अधिक तेज लिए हुए होगा, इसीलिए हम बाल रवि की कोई जो अरुण जो किरण है, कोई शुभ्र किरण है, कोई उज्जवल जो किरण है, वो लाल कोपलों पर फैली हुई हो और आलस में भरकर अंगड़ाई ले रही हो। अधिक अलसाई हो अभिराम, वो सुंदर है, लेकिन जिस प्रकार आलस में भरी हुई कोई किरण अंगड़ाई ले रही हो, उसी प्रकार श्रद्धा के होठों पर वो मुस्कान सुशोभित हो रही थी। जैसे कि प्रभातकालीन बाल सूर्य नई कोपलों पर जब प्रतिबिंबित होता है तो जो वो रक्तवर्णी आभा हो जाती है, लालिमा फैल जाती है, उसी प्रकार वो मुस्कान श्रद्धा के मुखमंडल पर सुशोभित हो रही थी। नित्य यौवन छवि से हो दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। अब जो श्रद्धा का ये सौंदर्य था, उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि श्रद्धा अनंत काल तक रहने वाली कोई चिर यौवना स्त्री हो। उसका सौंदर्य नश्वर सा प्रतीत नहीं हो रहा था, जो समाप्त हो जाए वैसा प्रतीत नहीं हो रहा था। नित्य यौवन छवि से हो दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति। तो ऐसी कोई करुण मूर्ति, ऐसी कोई कामना की कोई मूर्ति जिसका सौंदर्य नष्ट नहीं हो सकता, जो कि शाश्वत है, ऐसी कामना की मूर्ति के रूप में श्रद्धा वहां शोभायमान हो रही थी। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। और उसे देखकर जड़ या चेतन ऐसा उसे स्पर्श करने का प्रयास कर रहा था, अर्थात वो अपनी और श्रद्धा की छवि में जो कठोरता से इतर सभी की स्पर्श की भावना वहां पर दिखाई दे रही थी कि प्रत्येक मानव के हृदय में उसे देखकर उसे देर तक उसे इसका स्पर्श करने की कामना आ जाए, उसे अंगीकृत करने की भावना आ जाए, उसके सामीप्य की कामना आ जाए। ऐसे स्पर्श के आकर्षण से, एक आकर्षण से युक्त उसका शरीर, उसकी देह, उसकी आत्मा वहां पर ध्वनित वहां पर दिखाई दे रही थी। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भर मोद। या फिर वो कैसी लग रही थी कि उसके सहज जो लालिमा युक्त मुख जो था, उस पर उल्लास से भरी हुई जो मोद मतलब उल्लास, उल्लास से भीगी हुई हंसी वो प्रतीत हो रही थी। तो श्रद्धा के उज्जवल जो मुस्कान जो छाई हुई थी लालिमा से युक्त मुख पर, वो उल्लास से परिपूर्ण थी। मद भरी जैसे उठे सलज, भोर की तारक द्युति की गोद। जैसे कि वो कैसी प्रतीत हो रही थी कि मानो माधुर्य में डूबी हुई उषा की कोई पहली किरण जो है वो लज्जा के साथ उठी है और वो तारकों की गोद में लेटी हुई है। जैसे कि कोई भोर की पहली किरण है जो तारकों की गोद में लेटी हुई है, लज्जा के साथ उठी है, ऐसी कोई किरण के साथ उसकी हंसी, उसका मुखमंडल वहां पर प्रतीत हो रहा था। कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार। अब उसका जो सौंदर्य है वो किस प्रकार प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसके मुख पर जो मुस्कान जो थी, वो यौवन जो शरीर था उसका नारी सुलभ वहां पर स्वाभाविक गंध भी आ रही थी। इसकी बात है कि कुसुम कानन अंचल अर्थात फूलों से लदा हुआ वन प्रदेश में जिस प्रकार कोई मंद पवन, सौरभ युक्त मंद पवन बहती रहती है, उसी प्रकार श्रद्धा के जो अलौकिक जो सौंदर्य था उसमें भी नारी सुलभा, नारी स्वाभाविक गंध वहां पर दृष्टिगोचर हो रही थी। और उसे देख ऐसा लग रहा था कि मानो रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आकार, कि मानो पुष्प रस से सनकर पराग के अणुओं से, छोटे छोटे अणुओं से उसका शरीर जो है निर्माण हुआ है और वो वसंत की
मंद पवन के द्वारा उसका सौरभ जो है वो अपने साथ बहाकर ले आई हो। ले मधु का आकार, संपूर्ण जो मधु है, जो वसंत का जो आकार उसने वो लेकर खड़ी हो गई है। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुराका मन की साध, और उसके ऊपर वसंत रूपी वसंत रजनी की नवीन उज्जवल और जो निर्मल पूर्णिमा है, राका पूर्णिमा जो है, उसके अत्यंत मनमोहक और चित्त को आकर्षित करने वाली चांदनी जिस प्रकार पड़ती हो, वैसे ही वो श्रद्धा का सौंदर्य वहां पर जान पड़ रहा था। हंसी का मधविह्वल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश आबाद, और जब श्रद्धा के होठों पर जो हंसी जो खेल रही थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ मधुरिमा ही, जो मधुरता की जो भावना है वो ही वहाँ पर विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा कर रही है, विभिन्न प्रकार का खेल वहाँ पर खेल रही है। ये सब बातें वहाँ पर श्रद्धा ने मनु से सवाल किए हैं। श्रद्धा के रूप को मनु देख रहे हैं और वो देखकर उसको अचंभित है, स्तंभित हैं, कौतूहल से उसे देख रहे हैं। हर्ष भी है कि इस निर्जन में कौन आ गया है। फिर इसके बाद जब इतना उसको देख लिया है, उसको भांप लिया है, उसके बाद मनु कह रहे हैं, कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय। मनु यहाँ अपना परिचय भी दे रहे हैं और अपनी बात बता रहे हैं। मनु ने कहा किस नभ और धरणी के बीच, अर्थात इस धरती और आकाश के बीच जो मेरा ये जीवन है वो आश्रय रहित बन गया है, और मेरा जीवन एक बहुत बड़ा रहस्य बन गया है, जिसका कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मुझे जीवन की कोई दृष्टि नहीं दिखाई दे रही। एक उल्का सा जलता भ्रांत, मैं एक उल्का सा जलता हुआ भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। जिस प्रकार एक जलता हुआ तारा टूटकर, कोई टूटता हुआ तारा गिर जाए तो वो आश्रयहीन इधर उधर भटकता रहता है, उसे पता नहीं होता उसका भविष्य क्या है, उसे ये नहीं पता होता है उसके जीवन की दिशा क्या है। उसी भांति मैं आकाश में भटक रहा हूँ और नभधरणी बीच अकेला, अर्थात इस नभ और इस धरणी और आकाश के बीच में मैं अकेला घूम रहा हूँ। मेरा जीवन स्वयं के लिए एक रहस्य बन गया। अभी कैसा रहस्य बन गया है ये बात की जा रही है। देखिए, एक उल्का सा जलता भ्रांत, तो टूटे हुए तारे सा जो खुद को बताया, यहाँ उपमा अलंकार बता दिया है। शैल निर्झर न बना हत भाग्य भाग्यहीन, मैं कैसा भाग्यहीन हूँ, मैं उस पर्वत की तरह भाग्यहीन हूँ जिस पर कोई झरना नहीं बहता, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, या कि मैं उस बर्फ की शिला की भांति हूँ जो कभी पिघल ही नहीं सका, जो कभी बह नहीं सका और बहकर समुद्र में नहीं मिल सका। तो मैं उस हिमखंड की भांति हूँ जो कभी पिघला ही नहीं। दौड़कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाखंड, मैं वैसा ही पाखंड हूँ, मैं वैसा ही प्रवंचक हूँ जो न उस हिम खंड की तरह जो मैं पिघल नहीं सका और दौड़कर सागर की गोद में मैं नहीं मिल सका। उसी तरह मेरा जीवन भी संसार के लिए एक पाखंड है, एक प्रवंचना मात्र रह गया है। तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, मनु कह रहे हैं। फिर वो उसी जो अपने प्रति जो खेद का भाव है, दुख का भाव है, उसे फिर से कह रहे हैं, पहेली सा जीवन है व्यस्त। ये जीवन कैसा व्यस्त है? किसी पहेली का, ऐसी पहेली की भांति जिसे मैं सुलझा नहीं सकता। उसे सुलझाने का अभिमान बताता है विस्मृति का मार्ग चल रहा हूं बनकर अनजान। अगर मुझे कभी ऐसा भान भी आ जाता है, ऐसा कभी अभिमान भी आ जाता है कि मैं उसे सुलझा लूंगा, तो वो उसे और भुलावे के रास्ते पर डाल देता है और फिर मैं किसी अज्ञात राह पर चल पड़ता हूं। तो इस मनु कहते हैं कि ये जो मेरा मार्ग है, मैं जीवन को सुलझाने का प्रयत्न भी करता हूं तो मुझे फिर एक भुलावा मिल जाता है और इस प्रकार मैं क्या हो जाता हूं, लगातार असफल हो जाता हूं। भूलता ही जाता दिन रात सजल अभिलाषा कलित अतीत। देखिए, उनका अतीत जो था वो तो सजल और भावनात्मक व्यापार
के युग में था, रमणीक था, जो देवता के रूप में वो जीवन यापन कर रहे थे, नाना सुखों को भोग रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पर किया गया है सजल अभिलाषा कलित अतीत, भूलता ही जाता दिन रात। मनु कहते हैं कि मैं उस अतीत को दिन रात भूलता जा रहा हूँ, जो कि आनंद से परिपूर्ण था, जो कि रमणीक था, जो कि सुंदर अभिलाषाओं से भरा था। उसे भूलता क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि उसे पुनः प्राप्त करने की कोई आशा मुझे अब दिखाई नहीं देती, कोई राह दिखाई नहीं देती। बढ़ा रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का यह संगीत। मैं अब भी उस उजड़े हुए राज्य के समान हूँ, उस अंधकार के राज्य में के समान हूँ, जहाँ पर केवल और केवल जो निराशा है वही इस दीन जीवन का संगीत, इस निरुपाय जीवन का संगीत मात्र बनकर रह गई है। वहाँ उदासी, हताशा और निराशा के सिवाय कुछ भी शेष नहीं रह गया है। क्या कहूँ, क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, क्या मैं उद्भ्रांत हूँ? मैं भटका हुआ जीव हूँ विवर में नील गगन के आज। और मैं कहाँ भटका हुआ हूँ? नील गगन की गुफा में। देखिए, आकाश तो अनंत है और आकाश में भी कोई गुफा हो तो वो जीव कहाँ जाएगा? तो जिस प्रकार आकाश में कोई छिद्र हो या आकाश में कोई गुफा हो और उसमें मेरा प्रवेश हो गया है, उसी भांति मैं निरुद्देश्य घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ। वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। मैं किस प्रकार हूँ? जिस प्रकार वायु की कोई तरंग जो भटक गई है उसकी भांति, या नीरवता का साम्राज्य, अभाव का साम्राज्य जिस प्रकार चारों ओर फैला हुआ है, उसी राज्य की भांति मैं चारों ओर दिखाई दे रहा हूँ। एक विस्मृति का स्तूप अचेत। मेरा जीवन कैसा है? एक चेतनाहीन स्तूप के समान बन गया है। जैसा स्थापत्य का कोई वहां पर स्मारक बना दिया जाता है, उसी जो चेतना विहीन है उसी की भांति मेरा जीवन भी बन गया है। ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब। और मैं कैसा हो गया हूँ? मेरा जीवन प्रकाश के धुंधल के प्रतिबिंब के समान है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जीवन में उल्लास नहीं है, और उल्लास विहीन जो जीवन है वो ज्योति का धुंधला मात्र प्रतिबिंब मात्र कह सकते हैं। और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। मुझे अपना जीवन, मनु ये कह रहे हैं, मुझे अपना जीवन कैसा लग रहा है? जड़ता का एक जीता जागता ढेर, जीती जागती राशि के रूप में मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके भीतर अब प्राण के अलावा और कुछ शेष नहीं है। किसी प्रकार की आशा आकांक्षा यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई देती है, और ये जीवन अभावपूर्ण हो गया है। इसीलिए मुझे ये जो जीवन है वो बेचैन करता है, क्योंकि यहाँ अभाव ही अभाव है, और सफलता के लंबे अनिश्चित विलंब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसीलिए क्या कहा गया है? सफलता का संकलित विलंब, अनिश्चित विलंब मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं सफल हो पाऊंगा, इसीलिए कहा गया है सफलता का संकलित विलंब। तो ये यहाँ पर मनु अपनी निराशा की बात कर रहे हैं और उसे अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। फिर वो वहाँ मनु जो है श्रद्धा से बात करते हैं, कौन हो तुम कौन हो? वसंत के दूत। वसंत का दूत कौन है? जो वसंत में बोलता है या वसंत के आगमन की जो सूचना देता है। पतझड़ में भी बोलता है। वसंत के आगमन की सूचना कौन देता है? कोयल देती है। तो कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। इस उदासी के मौसम में तुम वसंत के आगमन की सूचना देने वाले अति सुंदर प्राणी तुम कौन हो, जो इस नीरस पतझड़ में हर्ष का संचार कर रहे हो, मधुमास का संकेत दे रहे हो, उसके आगमन का संकेत दे रहे हो। उस प्राणी के समान, उस कोयल के समान तुम कौन हो? घन तिमिर में चपला की रेख। किस प्रकार है श्रद्धा का आना वहां पर? जिस प्रकार घने अंधकार में बिजली की एक रेखा कौंधती हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मनु उसे कह रहे हैं, घन तिमिर, घने अंधकार में एक चपला की रेख की भांति वहां श्रद्धा दिखाई दे रही है। तपन में शीतल मंद बयार। जिस प्रकार तेज ताप के बीच में कोई मंद समीर का झोंका, शीतल समीर का झोंका आता है, उसी प्रकार तुम यहाँ पर मेरे निराश जीवन में आशा का संचार करने वाली कौन हो तुम?
नखत की आशा किरण समान, किस प्रकार हो? नखत की आशा किरण समान, तुमने मुझे अपने निराशापूर्ण जीवन में आशा की एक किरण की भांति मुझे वहां दिखाई दे रही हो। तो यहाँ नखत तारागण, जिस प्रकार निराशा के बीच कोई तारा दिखाई देता है, तो उसी प्रकार किसी उसी तारे की भांति हो जो अंधकार में आशा की किरण के रूप में दिखाई देता है। जिस प्रकार ये बात बार बार कह रहे हैं कि जिस प्रकार घने अंधकार में बिजली की रेखा के समान कोई आशा की किरण कौंधती हुई जीवन में दिखाई देती है, उसी प्रकार श्रद्धा का आगमन वहां पर दिखाई दे रहा है। हृदय के कोमल कवि की कांत कल्पना की लघु लहरी दिव्य, कोई कोमल भावना प्रधान कवि हो और उसी प्रकार तुम सुशोभित हो रही हो जिस प्रकार कवि की कल्पना वेदना और जड़ता से युक्त जीवन को सांत्वना प्रदान करती हो, तो उसी कल्पना की लघु लहर की भांति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हो, उसी की हलचल की भांति मुझे दिव्य लहर की भांति जिस प्रकार कोमल कवि की कल्पना पाठकों के सरोवर में, मन रूपी सरोवर में एक चेतना जागृत कर देती है, उसी प्रकार तुम मुझे यहाँ पर प्रतिबिंबित हो रही हो। कर रही मानस हलचल शांत, और वो जो लघु लहर है वो मानस की हलचल शांत कर देती है, उसी प्रकार मेरे मन सरोवर की हलचल को भी तुम शांत कर रही हो। देखिए यहाँ पर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और श्लेष अलंकार इन सब में हुआ है। देखिए मानस हलचल में देख सकते हैं आप, आशा किरण में देख सकते हैं और वसंत के दूत में देख सकते हैं, या वसंत का दूत श्रद्धा के लिए भी है, कोयल के लिए भी है। तो ये सारी चीजों में श्लेष यहाँ पर आया है, उपमा अलंकार है, रूपक है और उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिताटा उत्कंठा सविशेष, फिर आगंतुक व्यक्ति है जो अभी भी आया है, कौन आई है? श्रद्धा आई है। वो फिर कहने लगी, मनु की उत्कंठा, उस जिज्ञासा को, उसके प्रश्नों को शांत करती हुई विशेष रूप से ये कहने लगी, दे रहा कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमेह संदेश। और वो संदेश कैसा था? जैसे कि कोयल किसी पुष्प को मधुमेह संदेश, पतझड़ में कोई कोयल किसी पुष्प को वसंत के आगमन का कोई मधुमेह सुंदर संदेश वहां दे रहे हो, उसी प्रकार श्रद्धा ने जब मनु की उत्कंठा को शांत करने वाले शब्द कहे, वो इसी प्रकार प्रतीत हो रहे थे। तो ये यहाँ पर मनु और श्रद्धा का वार्तालाप है, मनु और श्रद्धा का प्रथम मिलन है जो हमने देखा। कल हम देखेंगे आगे के पद जिसमें श्रद्धा अपना परिचय दे रही है मनु को कि वो कौन से देश की कन्या है, वो यहाँ तक उस निर्जन प्रदेश में क्यों आई है और इस जलप्लावन के बाद वो कैसे बची रह गई है। ये सारी चीजें हैं। अब तक तो हमने यही देखा था कि देव जाति के मनु है, वैवस्वत मनु है, आदि पुरुष मनु है, जो कि जल प्रलय के संहार के बाद इसके पीछे भी एक अंतर कथा है कि किस प्रकार वो बच गए हैं। एक मछली जो कालांतर में बड़ी हुई, एक बड़े मत्स्य की चपेट में उनकी नौका आई और उस नौका ने उनको हिमालय पर्वत के एक बड़े से वट वृक्ष के पास, एक बड़ी सी शिला के पास उनको वहां पहुंचा दिया और वो इस प्रकार बच गए। तो ये सारी चीजें थी जहां पर वो चिंता सर्ग में तो चिंता करते हुए दिखाई देते हैं, और श्रद्धा सर्ग में चूंकि उनका श्रद्धा से मिलन होता है, चिंता आशा के पश्चात तीसरा सर्ग है श्रद्धा, उसमें यहाँ श्रद्धा की भेंट वार्ता और उनका संवाद कवि ने दिखाने की कोशिश की है। आगे के पद हम कल की कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।